என்னுடைய நாலேஜ் என்ன அப்படின்னா मैंने विज्ञान, टेक्नोलॉजी और मेडिसिन जैसे विषयों पर बहुत सी किताबें पढ़ी हैं। इसलिए मुझे ये गहरा विश्वास था कि दवाइयां और विज्ञान चमत्कार कर सकते हैं। मुझे उम्मीद थी कि ज्ञान सर्वोच्च है। इस भरोसे के साथ बाबू ने एक ऐसी जीवन शैली अपना ली जिसमें कोई सीमाएं नहीं थीं। मैं बहुत ही आवारा किस्म का हो गया था। मैं अपनी जेब में हमेशा एक चेन रखता था। अगर कोई समस्या आती थी तो उसे लेकर सबसे पहले मैं लड़ने लगता था। मैं किसी की बात नहीं सुनता था। मैं कई बार पुलिस स्टेशन जा चुका था। सिगरेट और शराब के बिना मैं जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता था। बाबू पेशे से एक फोटोग्राफर थे और अपने काम को बहुत पसंद करते थे। एक दिन जब वो अपना फोटोग्राफी सेशन खत्म करके घर लौटे तो उन्हें अपनी आंख और सिर में दर्द महसूस हुआ। मुझे नहीं मालूम कि ये दर्द क्या था, पर ये मेरे सिर से किसी जबरदस्त तूफान की तरह गुजर गया। मैं बिस्तर से नीचे गिर गया और ऐसा अचानक ही हुआ। कुछ दिन बाद हालात और बदतर हो गए। धीरे धीरे मेरी आंखों के आसपास दाने होने लगे, जो मेरी नाक, माथे और गालों पर फैलने लगे। हम इन दानों को देखकर बहुत हैरत में आ गए। बाबू का परिवार और उनके मित्र बाबू को नजदीक के अस्पताल ले गए। वहां आंखों के डॉक्टर ने उनके कई टेस्ट किए और पता ये चला कि बाबू हर्पीज जोस्टर ऑप्थेल्माइकस या HZO नामक की खतरनाक वायरल बीमारी से प्रभावित थे। हर्पीज जोस्टर ऑप्थेल्मिकस एक ऐसी अवस्था है जिसमें वेरिसेला समूह के वायरस ऑप्थेल्मिक तंत्रिका पर असर डालते हैं। इसमें बहुत तेज दर्द होता है और अगर कॉर्निया पर मौजूद अल्सर के कारण ओपेसिटी हो जाए तो व्यक्ति के अंधा होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मुझे ये सुनकर जबरदस्त झटका लगा जब डॉक्टर ने कहा कि इस बीमारी की अभी तक कोई दवाई नहीं है। मैं हैरान था कि जब डॉक्टर हृदय बदलने जैसा काम कर सकते हैं तो इस बीमारी का इलाज क्यों नहीं कर सकते। मुझे लगता था कि आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी चमत्कार कर सकते हैं। मैं हालांकि ईसाई था, लेकिन फिर भी ये विश्वास नहीं कर पा रहा था कि परमेश्वर इस बीमारी का इलाज कर देंगे। जल्दी ही ये दाने उनके सिर पर भी फैल गए और उनका पूरा चेहरा इनसे ढक गया। दाने क्योंकि बहुत बड़े हो गए थे, इसलिए मुझे लगा कि मेरे सिर पर बहुत सा वजन आ गया है। मैं तो पानी की एक बूंद भी नहीं पी पाता था। चेहरे पर इन दानों की वजह से मैं अपनी बाईं आंख तो थोड़ी बहुत खोल पाता था, लेकिन दाईं आंख इसलिए नहीं खुलती थी क्योंकि ये पूरी तरह दानों से ढकी थी। जब लोग मुझसे मिलने आते थे तो मुझे थोड़ा बहुत सुकून मिल जाता था, लेकिन मेरी ये मामूली सी राहत भी तब जाती रही जब मुझे एक अकेले और अंधेरे कमरे में रख दिया गया। किसी को भी मुझसे मिलने नहीं दिया जाता था क्योंकि मेरी ये बीमारी बहुत संक्रामक थी। हम उन्हें दर्द से जूझता नहीं देख पाते थे जो वो झेल रहे थे। उन्हें आंखों के अंदर बहुत ज्यादा जलन और खुजली होती थी। वो कहते थे कि मेरी आंखें निकाल दो। हम एकदम असहाय थे। बाबू 21 दिन तक अंधेरे में दर्द और अकेलेपन से जूझते रहे। उसी समय प्रभु यीशु का एक खिदमतगार, उनका भतीजा, उनसे मिलने आया। ये इवेंजलिस्ट परमेश्वर के शब्दों से मेरी माँ को ढाढ़स बंधाने की कोशिश कर रहा था। रात में मुझे प्रोडिगल सन के बारे में कहे गए उसके शब्द याद आए। बाइबल में प्रोडिगल सन की प्रार्थना में कहा गया है, मैंने परमेश्वर और आपके खिलाफ पाप किए हैं। ये शब्द मेरे दिमाग में गूंजते रहे। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं ज्यादा समय तक खामोश नहीं रह पाया। मैंने अपने मुंह से यही शब्द उच्चारे, मैंने आपके और परमेश्वर के खिलाफ पाप किया है। हैरानी की बात है कि अगले ही पल मेरी आंखें खुलने लगीं। 40 दिन में दाने अपने आप ठीक होने लगे। मैं अपनी आंखें खोल पा रहा था और डॉक्टर भी मेरे ठीक होने को लेकर बहुत हैरान थे। मैं जो चीज खो चुका था, परमेश्वर ने मुझे वो फिर से दे दी थी। मैं ये देखकर आश्चर्यचकित हो गई कि मेरे पति की आंखें खुल रही थी। ये चमत्कार देखकर हम बहुत खुश थे। अपनी प्रार्थनाएं परमेश्वर द्वारा सुने जाने और चंगा होने पर बाबू बहुत खुश थे। अपने अतीत के पापों के लिए उन्होंने यीशु से क्षमा मांगी। जब मैंने परमेश्वर के सामने अपने सारे पाप कबूल कर लिए तो उन्होंने न सिर्फ मुझे माफ कर दिया, बल्कि मुझे इस खतरनाक बीमारी से मुक्ति भी दिला दी। धीरे धीरे मेरे सभी दाने गायब हो गए।
और मैं एक सामान्य इंसान बन गया। आज बाबू चंद्रन HZO की गिरफ्त से पूरी तरह बाहर आ चुके हैं और नीलगिरी की हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स कंपनी में स्टैटिस्टिशियन के पद पर काम कर रहे हैं। लेकिन अब बाबू को एक दैवी विश्वास हो गया है कि प्रभु यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आप परमेश्वर के निकट आना चाहते हैं तो आपको अपने पापों के लिए क्षमा मांगनी पड़ती है। अगर आप अपना पूरा जीवन यीशु को दे देते हैं तो वो आपके हृदय में जरूर आएंगे। दो तरह का जीवन जीना पूरी तरह असंभव है, यीशु और दुनिया को साथ साथ संतुष्ट करना। अगर आप अपने आप को यीशु के प्रति समर्पित कर देंगे तो वो आपको अलौकिक शांति देंगे। वो हमें हर वो चीज देंगे जो हम खो चुके हैं। आप किसी भी समस्या और बीमारी का सामना कर रहे हो, अगर आप परमेश्वर की ओर मुड़ जाएं तो वो आपको दोहरा आशीर्वाद देंगे।